तो हम बोलते होते हैं ना कई बार कि तुम पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास एक फ्रेज रहती है, वो है लेस्ट शुड। ठीक है। मान लो आपने बोलना है कि तुम मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। ये संभावना है, लाइक हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इन केस अगर ऐसा हो गया, उसको करेक्ट ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास फ्रेज रहता है, वो है लेस्ट शुड। जैसे इसी सेंटेंस को बनाते हैं अपन कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। शुड एज अ कंजक्शन यहाँ पे फॉलो होगा, लेस्ट और शुड दोनों ही। उसके बाद अगर आपने बोलना हो कि छाता साथ में लेके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, तो आप कैसे बोलोगे कि टेक अम्ब्रेला विद यू लेस्ट इट शुड रेन। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है कि ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। रन विद केयर लेस्ट यू शुड फॉल। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आपने बनाना है नीचे कमेंट्स में कि ज्यादा मत खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ। चलो। अच्छा, आप ऐसे बोलते हैं कि वो ना उस चीज का आदी है। इसका मतलब क्या होता है आदी का मतलब? हैबिट। नहीं, वो तो फिर आदत होगी ना। आप जैसे मान लो मैंने बोल रहा हूँ कि उसको ड्रिंक करने की आदत है, अब वो हैबिट थोड़ी ड्रिंक करने की, वो उस ड्रिंक करने का आदी हो चुका है, मतलब कि उसको उसकी लत लग गई है। तो आइए समझते हैं कि अगर हमने ऐसा बोलना हो कि वो उस चीज का आदी है, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? उसके लिए हमारे पास फ्रेज रहता है, वो है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड टू। मान लो आपने बोलना हो कि वो ड्रिंक करने का आदी है, तो आप बोल सकते हो ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग। ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। मान लो ऐसे ही पॉजिटिव वे में इसको बोल सकते हैं, मतलब उस चीज की लत लगी हुई है, लेकिन वो हैबिट नहीं बोलेंगे, हम उसको अकस्टम्ड टू ही बोलेंगे। अब मान लो मैं कहूँ कि मुझे हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की मैं आदी हूँ चीज का, कि मैं हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चला लूंगा, उसमें लत तो नहीं लगी हुई, लेकिन वो चीज मेरे को इतनी ज्यादा उस चीज का मैं यूज टू हो चुका हूँ, मैं उसको रिपीटेडली कर सकता हूँ, या मैं उसमें मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है जिसके लिए अब मेरे को हेजिटेट नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए भी अकस्टम्ड टू इन अ पॉजिटिव मैनर यूज होता है। जैसे कि ही इज अकस्टम्ड टू ड्राइविंग इन अ हैवी ट्रैफिक। तो आपने एक इडियम सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास लाइन रहती है अ ड्रॉप इन द ओशन। मान के चलो कि कोई जैसे मान लो कि एक चैरिटी को चाहिए कम से कम $1,000,000, लेकिन हम उसको दे के आ रहे हैं सिर्फ $10, तो इट विल बी लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, कि जितना अमाउंट चाहिए उसका तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट हमें मिला है। मतलब कुछ भी चीज जो सोची तो बहुत बड़ी गई है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल डाउन है। उसके लिए हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इडियम यूज करते हैं, वो है ऊंट के मुंह में जीरा इन हिंदी एंड अ ड्रॉप इन द ओशन इन इंग्लिश। थैंक्स।